लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय का 35वीं वचन पढ़ी। जब यरीहो के निकट पहुंचा हाँ। तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। सुनिए, जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उस समय की उनकी अवस्था में बताता हूं। एक तो उसका नाम मालूम नहीं है वो कौन है, नंबर दूसरा एक अंधा वहां लिखा रखा है, एक अंधा वो भीख मांग रहा था, तो वो अपना काम कर रहा था। इस समय उसके अंदर कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय तीन बात है। नंबर पहला, इस अंधा जो है पढ़ी एक और बार 35 वचन। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। सुनिए, सबसे पहले है इस व्यक्ति एक अंधा है, इसका कोई परिचय नहीं है, इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन कराने के लिए कोई भी नहीं है, बस एक अंधा। इसका जीवन में कोई परिचय कराने के लिए कोई नहीं है। नंबर दूसरा, हमें इनकी भविष्य के बारे में कोई भी विचार, कोई भी इनके फ्यूचर के बारे में क्या नहीं है, कोई आशा नहीं है, क्योंकि इनकी विचार क्या है, हमेशा मैं सड़क पर बैठूंगा। नंबर तीसरा, इनका आगे की इनकी जीवन में क्या होने वाला है, वो जो आशीष को अगर आशीष आए तो भी देखने के लिए इनकी आंख क्या नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा, कोई भी चांसेस नहीं है। ऐसे अवस्था में था वो। यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधे सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। पढ़िए। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर, सुनिए, वो भीड़, बहुत सारे भीड़ चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। और सबसे पहले उन्होंने क्या सुना? भीड़ की आवाज सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। ये क्या हो रहा है? सुनिए, ये क्या हो रहा है? हमें उनको देख नहीं सकता है, लेकिन ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो महसूस किया। उन्होंने भीड़ की आवाज सुना। क्या सुना इन्होंने? भीड़ की आवाज सुना। वो आवाज क्या था? पढ़ो नीचे। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। सुनिए, यीशु नासरी की जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा। सुनिए, वो अंधे हमें भीड़ की आवाज सुना। उस आवाज में उन्होंने पूछने लगा ये क्या हो रहा है। उस आवाज में कुछ बात है। उन्होंने उसको बताया यीशु मसीह जा रहा है। दो बार इन्होंने सुना। सबसे पहले हमें भीड़ की आवाज इन्होंने सुना। किसकी आवाज सुना? भीड़ की आवाज। नंबर दूसरा, एक व्यक्ति की आवाज इन्होंने सुना। किसका आवाज सुना? एक व्यक्ति की आवाज इन्होंने सुना। सबसे पहले किसकी आवाज सुना? भीड़ की आवाज इन्होंने सुना। लेकिन भीड़ की आवाज इन्होंने कई बार सुना होगा। कई लोग कहते होंगे चंगाई दादा जा रहा है, छुटकारा देने वाला जा रहा है, हमें चमत्कार करने वाला प्रभु जा रहा है। कई बात इन्होंने सुना होगा। लेकिन दूसरी बात है, यीशु नासरी, उन्होंने उसको बताया। पढ़िए, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी। सुनिए, कई लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है। कई देश में चंगाई हो रही, यीशु मसीह चंगाई दे रहे। कई पापी मन फिरा रहा है। कई लोग पूछ रहा है ये क्या हो रहा है। क्या आपकी प्रार्थना में चंगाई है? आपकी प्रार्थना में छुटकारा है? क्या हो रहा है? उसने उनको जवाब दिया। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान। सुनिए, यीशु नासरी जा रहा है, यानी सुसमाचार उन्होंने सुना। हालेलुया। सबसे पहले उन्होंने क्या सुना? भीड़ की आवाज सुना। दूसरा इन्होंने क्या सुना? यीशु मसीह का सुसमाचार इन्होंने सुना।
हाँ पढ़िए 38। तब उसने पुकार के कहा, हाँ। हे यीशु दाऊद। केवल यीशु मसीह नासरी नहीं सुना, यीशु कौन है, यीशु चंगाई दादा है, यीशु पापियों को उद्धार देने वाला है करके इन्होंने जीवन में सुना है। तब इनको एक बात आया, पढ़ो। हाँ हे यीशु दाऊद की संतान। 38 वचन पढ़ो 38। तब उसने पुकार के कहा, सुनिए, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद। हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। सुनिए, उनको देख नहीं सकता, आमें हालेलुया, लेकिन वो बोल सकता था। प्रेज लॉर्ड। आमें उन्होंने कहा, हे आमें यीशु दाऊद की संतान मुझ पर क्या करे, दया कर। प्रेज लॉर्ड। उन्होंने क्या क्या बात सुना, भीड़ की आवाज सुना, सुसमाचार सुना, एक व्यक्ति से सुना सुसमाचार। आमें उनको पता पड़ा वास्तव में यीशु मसीह आमें यहां से जा रहा है, लेकिन आमें ये यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे, सुनिए, किस बात के लिए दया करना है, उनकी मन में यही इच्छा है, हमें मैं इतनी साल हो गया, मैं ये दुनिया को नहीं देखा, दुनिया में चलने वाले इंसान को नहीं देखा, लेकिन अभी मुझे एक बात जरूरी है। इधर देखो, अभी मुझे एक बात जरूरी है, जिस यीशु मसीह के नासरी है उस व्यक्ति को मुझे देखना है। उनकी आंख में रोशनी नहीं है, लेकिन उस यीशु को देखने के लिए उनको क्या चाहिए, रोशनी की जरूरत है। लेकिन उल्टा एक सवाल है, जिन्होंने रोशनी पाया वो यीशु को देखना नहीं चाहता, जिनके अंदर रोशनी नहीं है वो यीशु को देखना चाहता है। हालेलुया। पढ़िए। हाँ। जो आगे आगे जा रहे थे, हाँ। वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। हाँ। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, वो पढ़िए, हे यीशु दाऊद की संतान, हे यीशु दाऊद की संतान दया कर। ये अंधे है, ये अंधा व्यक्ति है, ये देख नहीं सकता, लेकिन इन्होंने कहा जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, चुप रहे। देखो, ये व्यक्ति यीशु को देखना चाहता है, यीशु को हमें वास्तव में अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इनको रोशनी की जरूरत है, इनकी चंगाई की जरूरत है, लेकिन यीशु के पीछे चारों तरफ जो भीड़ जा रहे हैं, जो अंधे नहीं है, जो रोशनी पाया वो लोग हैं। यीशु मसीह वो उन्होंने भी नहीं सोचा ये अंधे चंगा पाए, उन्होंने भी नहीं सोचा यीशु के पास ये आए, लेकिन उन्होंने हमें उनको क्या किया, डांटने लगा। आज कभी कभी ऐसा है, कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग यीशु मसीह को वास्तव में देख नहीं पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने क्या किया, हाँ पढ़ो, वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। हाँ। परंतु वह और भी चिल्लाने, और भी उन्होंने क्या किया, और भी उन्होंने चिल्लाने लगा। उन्होंने बोला तुम तो डांटो, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कितने भी डांटो, तुम कितने भी मुझे मना करो, मैं यीशु को देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हे दाऊद की संतान। फिर उन्होंने बोलने लगा, ये दाऊद की संतान मुझ पर क्या करो, दया करो, मुझ पर दया करो। हाँ। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, यीशु ने आज्ञा दी। यीशु ने बोला, कौन उसको मना कर रहे, वो मेरे पास आने दो। आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। उसको मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया, वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, उसने उनसे पूछा, क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? सुनिए, वो अंधे है, वो देख नहीं सकता, लेकिन यीशु ने उनसे पूछा है तू क्या चाहता है। यीशु आज हमसे भी, पढ़ो वो लाइन पूरा पढ़ो। हाँ, तू क्या चाहता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछे तो हम क्या बोलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। है मकान बनाना, चर्च बनाना, शादी करवाना, सब कुछ करना,
लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? प्रेज़ द लॉर्ड, इन्होंने क्या पूछा? आज यीशु मसीह आपसे भी पूछ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है। उपवास से प्रार्थना का 40 दिन के उपवास से प्रार्थना का 6वां दिन सिक्स्थ डे, यीशु मसीह आपसे पूछता है, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? हमारे यीशु मसीह हमारे जरूरतों को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितने लोग विश्वास करते हैं वो हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह पूछता है हमें, उपवास में बैठने वाला, प्रार्थना करने वाला मेरा बेटा, मेरा बेटी, हमें तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? कितने लोग हिम्मत के साथ बोल सकता है, प्रभु मेरा वो जरूरत है, प्रभु मेरे ये जरूरत है, प्रभु मेरे लिए तू काम करे। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोगों को समझ में आई है वचन? प्रेज़ द लॉर्ड, इस 6वां दिन प्रभु एक सवाल हमसे पूछता है। शारोन फेलोशिप चर्च कोटा जंक्शन की इस छोटी सी झुंड से प्रभु पूछता है, हालेलुया, हमें यीशु ने पूछता है, हमें क्या तू चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अनेक प्रार्थना विषयों के लेकर परमेश्वर के साथ बैठने वाले लोगों से पूछता है, बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं? सुनिए, प्रभु आगे होके हमें मदद करता है, लेकिन लोगों ने क्या किया? आगे जाने नहीं दिया। वहां क्या लिखा है? उसको ऊपर क्या लिया? जब वहां निकट आया तो उससे पूछा, क्या चाहता है? सुनिए, उसकी 39 में लिखा है, वो अंधे ने क्या किया? भीड़ के बीच में से आगे आगे जा रहे थे। मैं सोच रहा हूं लोगों ने उसके पीछे पीछे कर रखा था। वो आगे आगे जा रहे थे, उसको डांटने लगा। एक गहराई बात और मैं बताता हूं, इधर देखो। जो आत्मिक तौर पर आगे जाना चाहते हैं ना, कुछ लोग हैं उसको पीछे रोकने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको एक अच्छा गीत गाने का वरदान है, परमेश्वर के लिए आप गीत गाते, कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या गाना गा रहे हो। अगर शायद आपको अच्छा प्रचार करने के लिए वरदान है, कुछ लोग कहते हैं बेटा आपका प्रचार बहुत अच्छे, कुछ लोग कहते हैं अरे प्रचार करके तू क्या कर लेगा। लेकिन अगर जितने ज्यादा प्रभु में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उतनी ज्यादा शैतान हमें क्या करेगा? पीछे खींचेगा। तू आगे मत जा, तू आगे मत जा। जक्कई के बारे में भी हम देखते हैं, वो आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। जो भी हमारा, सुनिए, जो हम आगे आगे जाना चाहते हैं, शैतान कई लोगों को खड़ा करेगा, हम पीछे चले जाए, लेकिन उस रुकावट के सामने हम पीछे ना जाए, बल्कि हम आगे दौड़ते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बातों को यहां समाप्त करता हूं, पढ़िए नीचे। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उपवास से प्रार्थना की, हमें सिक्स्थ डे में प्रभु पूछता है, प्रार्थना करने वाला माता जी, प्रार्थना करने वाला हमें परिवारों, हमें हमसे प्रभु पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? पढ़िए नीचे। उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। ओ हालेलुया। मैं ये सोचता हूं उसने बोला होगा, प्रभु एक बार मैं तेरे को देखना चाहता। जिनकी आंख है तब वो यीशु को देख नहीं पाते हैं। जिनको आंख नहीं है वो क्या, जिसको जो रोशनी नहीं है वो बोलता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं, मैं देखने लगो। तो मेरा एक सवाल है, अगर आपको रोशनी मिलेगा तो सबसे पहले आप किसको देखेगा? इसका मन में विचार करा होगा, प्रभु अगर मुझे रोशनी मिलेगा तो मैं सबसे पहले यीशु को देखूंगा। हालेलुया। आत्मिक तौर पर आत्मिक लोगों की रोशनी कम होते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक तौर पर आत्मिक लोगों को रोशनी क्या होते जा रहे? प्रार्थना जीवन कम होते जा रहे। उस समय हमें जिनकी रोशनी की जरूरत है वो आके कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं। पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा। सुनिए, यीशु ने उससे कहा, देख
देखने लग तेरे विश्वास देखने लगे तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। मेरे प्रियो, बुरी से बुरी परिस्थितियों को विश्वास बदल सकता है। कितने लोग विश्वास करता है? उनकी स्थिति बुरी था, लेकिन उनकी बुरी स्थिति को अच्छा करने के लिए वो यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या हम तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हम तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बुरी परिस्थितियों को भी अच्छा करने के लिए विश्वास काम करता है। हालेलुया। हमें यीशु ने उससे कहा, देखने लगे तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। हमें आज हम अच्छा स्थिति में है, आज अच्छा परिवार में है, आज अच्छा अवस्था में है, आज हमारा परिवार में प्रभु ने सब कुछ दे रखा है। इसका कारण क्या है? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखने लगा तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। आज ये शाम की समय है, मुझे सुनने वाले प्यारों, परमेश्वर कहता है हमें तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। उसका मतलब पहले इनकी स्थिति बुरी स्थिति था, भीख मांगने वाला था। मैं सोच रहा हूं अगर अभी रोशनी मिल गया तो कुछ काम करने लग जाएगा ये। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? अभी भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं है। उनकी स्थिति को बदल दिया, दूसरों के ऊपर हाथ फैलाने का। फिर जब अंधे थे, एक भिखारी कहलाया जाता था, अभी भीख मांगने वाला नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूं काम करके 4 लोगों को कमा कर खिलाने वाला अवस्था में प्रभु ने उनको बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 42। यीशु ने उससे कहा, देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। अच्छा कर दिया। तब मैं फिर भी कहता हूं, आज हमारे विश्वास हमें अच्छा कर दिया है। 43। तुरंत देखने लगा परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। सब लोगों ने देखकर, सारे लोगों ने पूछा, अभी क्या तेरे को नौकरी नहीं करना है? उन्होंने बोला, नहीं मुझे कोई नौकरी नहीं करना है, अभी मैं बस यीशु के पीछे है। मैं अंधा था, मैं सड़क पर बैठा था, मैं एक भिखारी था, मैं एक भीख मांगने वाला था, कोई भी मुझे पूछने के लिए नहीं आया। अभी इस यीशु का सेवा मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए उसका 43 पढ़ के समाप्त करें। तब तुरंत देखने लगा, और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसका पीछे हो लिया। यीशु के पीछे उन्होंने हो लिया। सभी लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आज रात काल परमेश्वर हमसे कहता है, हमारा तमाम इस उपवास प्रार्थना वास्तव में मेरे लिए, आपके लिए एक आशीष के कारण हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमें अच्छा बनाने के लिए, हमारे स्थिति को बदलने के लिए, हमारे अवस्था को बदलने के लिए ये विश्वास, इस उपवास प्रार्थना, इस अंधे के जीवन में जैसे परमेश्वर ने कार्य किया, हमारे जीवन में भी कार्य करेगा। चंगाई मिलने के बाद उसने क्या किया? परमेश्वर को बढ़ाई किया। बढ़ाई, इसने बढ़ाई करते हुए और सब लोगों ने देखकर उन्होंने भी परमेश्वर को क्या किया? स्तुति किया। इसलिए इन दिनों में चंगाई मिलने के बाद पीछे जाने के लिए नहीं है। इन्होंने चंगाई मिलने के बाद 2 काम किया। क्या क्या काम किया? सबसे पहले यीशु को देखा, नंबर 2 यीशु को बढ़ाई करते रहा, नंबर 3 यीशु को पीछे, नंबर 4 इसके द्वारा सारे लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम की महिमा दिनों में परमेश्वर वचन से मैं आशीर्वाद। आमीन।